बिन एहसान बिल्डर्स एंड डेवलपर्स एंड टैक्स रात लिनोवो प्रेजेंट्स ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में नसीम राजपूत मेट्रो वन न्यूज के तमाम नाजरीन को खुशामदीद कहता है, एट द सेम टाइम इनवाइट भी करता है, क्योंकि इस वक्त जो मुकाबला चल रहा है शायद एक नई तारीख रकम होने जा रही है पाकिस्तान सुपर लीग की, क्योंकि एक अपहिल टास्क जो अब तक टूर्नामेंट की सबसे नीची पोजीशन पे टीम दिखाई दे रही है वो चेस करती हुई दिखाई दे रही है। 241 रन का जो पेशावर ज़ल्मी बाबर आजम की शानदार सेंचुरी की वजह से देने में कामयाब हुई। इसलिए मैं आपको इनवाइट कर रहा हूं कि कॉल के जरिए आप शो का हिस्सा बन सकते हैं और इस हाई स्कोरिंग मैच पर जहां आज साइम अयूब ने कमाल की बैटिंग की, बल्कि ये कहा जा सकता है कि पेशावर ज़ल्मी की इनिंग्स की टोन सेट की थी कि किस तरीके से खेलना है। देन बाबर आजम आज जो खेलें, हम बार बार यही बात करते हैं कि बाबर आजम आपका स्ट्राइक रेट बेहतर होना चाहिए। बाबर आजम आप सिर्फ अपना स्ट्राइक रेट बेहतर कर लें तो खासा फर्क पड़ जाएगा पाकिस्तान क्रिकेट टीम पे। और आज बाबर आजम ने जो बैटिंग की है बिल्कुल एक्सपेक्टेशन के मुताबिक की। आज बाबर ने 176.92 के इकॉनमी रेट से 115 रन PSL की तारीख में अपनी पहली सेंचुरी स्कोर की। 65 गेंदों पे ये कारनामा उन्होंने 15 चौकों और 3 छक्कों की मदद से स्कोर किया। लेकिन वेरी वेल डन साइम अयूब। आज जो साइम अयूब ने बैटिंग की थी 34 बॉल्स पे 74 रन 217.64 के स्ट्राइक रेट्स है। वो टोन सेट की थी वाकई में। पेशावर ज़ल्मी की इनिंग की अगर किसी ने टोन सेट की थी तो वो साइम अयूब थे। साइम अयूब ने ये दूसरा मौका है कि पाकिस्तान सुपर लीग में पेशावर ज़ल्मी की जानिब से इस सीजन में ओपनिंग की है। इससे पहले वो वन डाउन बैटिंग कर रहे थे और टीम कमाल खेल रही थी। ऐसा नहीं था कि उनकी वन डाउन बैटिंग में भी उनकी परफॉर्मेंस का मेयार नीचे आया, लेकिन जब से वो अपने नंबर पर आए पेशावर ज़ल्मी ने मुसलसल 2 मैचों में ओपनिंग पेयर ने उनके सेंचुरी स्टैंड फराहम किया है। एक बेहतर स्ट्राइक रेट के साथ सेंचुरी स्टैंड पेशावर ज़ल्मी के ओपनर्स देने में कामयाब हुए। इससे पहले हारिस कब आउट हो जाएंगे कुछ पता नहीं होता था, लेकिन एक सेंसेबल अप्रोच दिखाई दी पेशावर ज़ल्मी की बैटिंग में जब साइम अयूब के साथ बाबर आजम आए। और आज हमने देखा था कि जिस तरीके से अगर पेशावर ज़ल्मी की इनिंग देखें कि 24 चौके और 11 छक्के लगे इस इनिंग में, और दूसरी जानिब से भी छक्कों की बारिश इस वक्त जारी है। वेरी वेल प्लेड। 44 बॉल्स 100 बाय जैसन रॉय जो अभी बांग्लादेश में थे, इसी मैच में पहुंचे वापस कोयटा ग्लैडिएटर्स के लिए। इस मैच में फतह कोयटा ग्लैडिएटर्स की उम्मीदों को किसी हद तक जरूर जिंदा रखेगी। और हफीज भी जैसी बैटिंग कर रहे हैं, वो भी कमाल की बैटिंग इस वक्त करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तमाम फॉर्मेट से रिटायरमेंट लेने के बाद उन्हें टीम में शामिल किया गया और 200 रन स्कोर कर लिए कोयटा ग्लैडिएटर्स ने 16 ओवर के इख्तिताम पे। इस तरीके से अब 10 रन की औसत से उन्हें आखिरी 4 ओवर्स में रन दरकार है। इस मैच में फतह के लिए 8 विकेटें बाकी हैं ग्लैडिएटर्स की। ये मैच जैसे मैंने पहले भी कहा कि कोयटा की उम्मीदों को जिंदा रखेगा, लेकिन आज कोयटा ग्लैडिएटर का अनफॉर्चुनेट ये था कि PSL की हिस्ट्री में पहली मरतबा सरफराज अहमद ने कोई मैच मिस किया। मुसलसल 80 मैचेस सरफराज अहमद ने खेले और एक ही टीम कोयटा ग्लैडिएटर्स की जानिब से खेले, एज ए स्किपर खेले। और आज पहला दिन था कि सरफराज अहमद की टीम मैच खेल रही हो कोयटा ग्लैडिएटर्स और सरफराज अहमद टीम का हिस्सा ना हो। वेरी वेल डन सरफराज, आपने जिस तरीके से क्रिकेट खेली। अनफॉर्चुनेट था कि हाथ में गेंद लग गई थी, इस पर भी हमने बात करनी है। लेकिन मैं साइम अयूब पे ज़रा थोड़ी सी अपने लोगों से ज़रूर बात करूंगा कि उस बच्चे में जो कॉन्फिडेंस दिखाई दे रहा है कि वो जो पीछे एक छक्का लगाते हैं ऐसे बॉल को, तो वो देखते भी नहीं है बॉल की तरफ। उन इतनी तैयारी के साथ आए हैं कि वो सामने चलना शुरू कर देते हैं, उन्हें पता होता है कि ये छक्का होगा। तो ये कॉन्फिडेंस है या ओवर कॉन्फिडेंट है, ये भी जानने की कोशिश करूंगा अपने एक्सपर्ट से, क्योंकि कभी कभी ऐसी चीज़ें ओवर कॉन्फिडेंट भी आपको कर देती हैं आपके कैरियर के दौरान कि मैंने शॉट मारा है अब ये बाहर ही जाएगा। इतना एतमाद उनमें ज़रूर दिखाई दे रहा है। जब बैट चल रहा होता है, जब फॉर्म बहुत अच्छी होती है तो एतमाद हर चीज़ में दिखाई देता है, लेकिन जब थोड़े से रिफ्लेक्सेस हिलते हैं या आपकी फॉर्म ख़राब होती है तो फिर यही शॉट्स आपके लिए परेशानी का सबब बनते हैं। तो हमारे दोनों एक्सपर्ट्स क्या राय देंगे इस बारे में भी जानेंगे। लेकिन एक चीज़ मैं बहुत सोच रहा था कि इस पर ज़रूर बात करनी चाहिए, काफ़ी पहले से मैं सोच रहा था। आज जब मैंने भारत के साबिक कप्तान सुनील गावस्कर का स्टेटमेंट देखा और सुनील गावस्कर ने ये बात कही कि पाकिस्तानी क्रिकेटर्स और पाकिस्तानी लोग अपने व्यूज़ और फॉलोअर्स को बढ़ाने के लिए इंडियन प्लेयर्स पे बात करते हैं, इंडियन प्लेयर्स की तारीफ़ें करते हैं। तो ये पहले बहुत लोग कह चुके, लेकिन अब सुनील गावस्कर को भी ये बात कहनी पड़ गई।
मेरी अपनी ज़ाती राय में अगर हमारे क्रिकेटर्स इंडियन क्रिकेट पे बात कर रहे हैं तो वो उनका हक है, वो सारी दुनिया में क्रिकेट खेल कर आए, वो और भी क्रिकेटर्स पे बात करते हैं दुनिया के, सिर्फ इंडिया पे बात नहीं होती। और वाकई में दूसरी एक अहम चीज़ ये कि इंडिया 1.25 अरब की आबादी है, उनमें कोई भी आ जाते हैं आके जो है ना इंडियन नाम सुनने के बाद ही वो क्लिक कर देते हैं तो उनको व्यूज़ मिल जाते हैं। ऐसे में मैं ज़रूर कहूँगा हम भी 23 करोड़ की आबादी है, कोई छोटी आबादी नहीं है। हम लोगों को भी जो है वो अपने चैनल्स को सपोर्ट करना चाहिए। ये बहुत हवालों से बहुत इंपॉर्टेंट है, इस हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि यूट्यूब या दीगर चैनल्स के ज़रिए आपको डॉलर्स में आमदनी होती है, तो ये ज़राए मुबादला डॉलर्स की सूरत में पाकिस्तान आ सकता है। हमारे अपने लोग अगर अपने लोगों को सपोर्ट करेंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेट ये कि हमारे मोस्टली लोग जो ट्रेंड चल रहा होता है उसको ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं, तो उसमें होता है। लेकिन ये एक वैसी मेरी एक अपनी राय थी अपने लोगों से कि इससे फ़ायदा हमारे मुल्क का होगा, हमारे मुल्क के लोगों का होगा, और एटलीस्ट बहुत सारे लोग जो अगर इंडिया के हवाले से ज़्यादा बात कर रहे होते हैं उनको भी कहीं ना कहीं कोई सपोर्ट मिल जाएगी। हमारे ही लोग कर सकते हैं, हमारे ही लोग इसमें अपना किरदार अदा कर सकते हैं। खैर, कई सारी चीज़ें जिन पर आज हम बात करेंगे, हमारे साथ गुफ्तगू के लिए मौजूद हैं पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, अपने वक्त के ज़बरदस्त ओपनिंग बैट्समैन, एक बड़े डिपार्टमेंट से वाबस्तगी, ज़बरदस्त किस्म की क्रिकेट खेली, बहुत सारे टॉप क्लास क्रिकेटर्स को प्रोड्यूस किया जब ये एक डिपार्टमेंट में हुआ करते थे। क्रिकेट एनालिस्ट अनवारुल हक भाई, थैंक यू वेरी मच अनवार भाई। थैंक यू। उनके साथ वन एंड ओनली पाकिस्तान के फॉर्मर फर्स्ट क्लास क्रिकेटर, बड़े डिपार्टमेंट के स्पोर्ट्स हेड, कई टॉप क्लास क्रिकेटर्स को लीड भी किया, इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के लिए जिम्मेदारियां अंजाम दी, प्रिडिक्शन बड़ी ज़बरदस्त करते हैं शुएब हबीब भाई, थैंक यू वेरी मच शुएब भाई, बहुत बहुत शुक्रिया। इस जानिब अगर मैं आ जाता हूं तो हमारी सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट, एंकर, कॉलमिस्ट, कमेंटेटर नादरा मुश्ताक साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया नादरा आपका। और उनके साथ हमारे ज़बरदस्त एनालिस्ट, यंग एथलीट है, इंटरनेशनल सतह पे पाकिस्तान को रिप्रेजेंट भी कर चुके हैं, IOC के कोर्स भी कर चुके हैं, लेकिन क्रिकेट पे बड़ी ज़बरदस्त मालूमात, साद आसिफ की, थैंक यू वेरी मच साद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। अब मैं यहीं से आगाज़ करूंगा कि आज तो जो क्रिकेट देखने को मिल रही होगी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में, लोग बैठे होंगे वो हैरान होंगे कि सिंगल देखने को कम मिल रहे हैं अनवार भाई। आज लोग अगर कोई डॉट बॉल हो जाए तो बड़े अचंभे से देख रहे होते हैं। आज जो हाई स्कोरिंग मैच हुआ, आई थिंक ग्रेट मैच। नसीम, नो डाउट, सबसे पहले तो बाबर आजम ने जो बैटिंग की है और साइम अयूब ने एक्सीलेंट वर्क, आई थिंक ज़हीर अब्बास की उन्होंने याद ताज़ा करा दी 1978 में और 79 में जिस तरह ज़हीर भाई ने इंडियन बॉलर्स को धोया था, आज वो झलक जो है ना वो बाबर आजम और साइम अयूब ने दिखाई। अच्छा, एक बात मैं आपको ये ज़रूर कहता चलूँ कि ये जो पिच का बिहेवियर था, मैंने आपको पिछले प्रोग्राम में मैंने बात कही थी, एक कुछ प्लेयर होते हैं कंडीशनल और एक होता है सिचुएशनल प्लेयर। तो ये जो स्कोर पे स्कोर हुआ है ये बहुत फ्रेंडली पिच थी और ये स्कोर पे स्कोर होने का मकसद यही है कि कंडीशन वाज वेरी गुड, बट क्रेडिट गोज टू बाबर द वे ही प्लेड, साइम अयूब एंड जेसन रॉय जिस तरह खेल रहे हैं, ये मेरे ख्याल से साथ PSL की हिस्ट्री का रिकॉर्ड होगा कि 200 प्लस पे 200 रन होना। आई थिंक ये वेरी ऑब्वियस है कि पिच का बिहेवियर जो है बहुत फ्रेंडली था और बहुत अच्छा ये पिंडी के शायकीन ने ये मैच देखा। मैं ये समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा मैच है और अगर कोयटा जीतता है तो ये बहुत बड़ी बात होगी। शुएब भाई, आज ज़रा थोड़ी सी रोशनी तो डालें क्योंकि बाबर आजम की सेंचुरी अपनी जगह पे, लेकिन यंगस्टर साइम अयूब ने जो टोन सेट की थी इनिंग की, जो आके उन्होंने स्ट्राइक लिया था, आई थिंक वो बाबर को बहुत एतमाद दे गया। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, जैसे अभी अनवार ने बोला कि बाबर ने और जो साइम ने बॉलरों को धोया, अब जो इन्हीं के टीम के बॉलर धुल रहे हैं वो देखने वाले हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं साइम पे। साइम ने एक बार फिर बहुत अच्छी इनिंग खेली है, इसकी जितनी भी तारीफ करी जाए कम है। और जो आपने साइम की शॉट पे बात करी है ना, मेरे अपने ख्याल से उसकी शॉट का फोर्स इतनी होती होगी उसको आइडिया हो जाता होगा कि क्लिक कैसी हुई है, क्लिक कैसे हुई है। और अगर कहीं वो कॉन्फिडेंस हो गया, ये ओवर कॉन्फिडेंस हो जाएगा तो यही चीज़ इसके लिए प्रॉब्लम करेगी। अच्छा, अब जैसे बाबर की बात हो रही है कि अच्छे स्ट्राइक रेट से खेला है, तो ये इसके स्ट्राइक रेट पे पानी फिर जाएगा अगर कोयटा ये मैच जीत गई, क्योंकि पिच ऐसी है कि जिस स्ट्राइक रेट से ये खेलें इसी से इनका रिप्लाई हुआ है। अच्छा, और ये जो रन्स हुए हैं ये रिकॉर्ड रन्स हुए हैं, तो फिर मैं नहीं समझता कि इतनी आउट क्लास इनिंग हो जाएगी, क्योंकि 240 रन एक रिकॉर्ड है
ESL का रिकॉर्ड है, और अगर आपने करें 2 विकेट पे तो उन्होंने भी 2 विकेट पे कर जाएंगे, और तकरीबन ये हो जाएंगे, तकरीबन 520 रन हो जाएंगे और 4 प्लेयर आउट होंगे। तो और अगर यही कोयटा से भी कोई अपना मुकामी से पाकिस्तानी प्लेयर करता तो मुझे और ज़्यादा खुशी होती। जी नादरा, ये जो आज हमने बैटिंग देखी है, मैं भी आता हूँ, ये जो टारगेट चेस होता हुआ दिखाई दे रहा है, 17 गेंदों पर 20 रन रह गए, और ये मिसेस सरफराज अहमद के चेहरे पे मुस्कुराहट दिखाई दी थी खुशबख्त के, अभी हमने कैमरे पे देखा। नादरा, बड़ी खुशियां बड़े दिन के बाद मिली और एक बड़ा मैच जीतेंगे कोयटा ग्लैडिएटर्स, ठीक है, लेकिन एक इम्पैक्ट डाल के जरूर चले गए कि हाईएस्ट टारगेट चेस कर रहे हैं। बिल्कुल हाईएस्ट टारगेट चेस कर रहे हैं, बल्कि नहीं, इससे पहले 245 का भी था, चेस हो चुका है जी। अच्छा, 245, ये 241 है। नहीं हाईएस्ट रन नहीं, मैं कह रहा हूँ चेस हुआ, जो चेस कर रहे हैं, चेस पहली मर्तबा हो रहा है इतना। और दूसरा ये कि कोयटा ग्लैडिएटर्स की जो इस पावर प्ले में आज 88 रन इन्होंने किए हैं 6 ओवर्स में, ये भी हाईएस्ट है, आज ये भी रिकॉर्ड बना है। तो मेरे ख्याल से आज कोयटा ग्लैडिएटर का दिन है, और जबकि सरफराज इसमें नहीं है, अफसोस भी है कि सरफराज नहीं है, वो खुद भी बड़ा मैं पढ़ रही थी कि रो वो रहे थे कि मैं फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ, जैसे आपने भी बताया कि 80 मैचेस में फर्स्ट टाइम ऐसा मौका है कि खुद कैप्टन नहीं है, बल्कि नवाज को कैप्टनसी दी गई है। लेकिन आज जिस तरह से जेसन रॉय, जिनकी एक जबरदस्त इनिंग है, जितनी तारीफ की जाए कम है। पहले उन्होंने सेंचुरी की थी 49 बॉल्स पे, इस दफा 44 बॉल्स पे उन्होंने सेंचुरी स्कोर की, और अभी स्टिल ऑन क्रीज, और जिस तरह से वो हिटिंग कर रहे हैं, मतलब मैं कहती हूँ आज वो लफ्ज बड़ा अजीब लगता है कि पिट रहे हैं बॉलर जो पेशावर ज़ल्मी के, स्पेशली अरशद इकबाल। अब वो मुस्तकिल उनको लेग पे बॉल्स दे रहे हैं। कुछ प्लेयर्स ऐसे होते हैं जिनके लेग पे बॉल आए और शॉर्ट पिच बॉल हो तो वो तो लाजमी चौके छक्के लगाते हैं। इसी तरह हमारे रिजवान हैं, उनको अगर मिले तो वो भी नहीं छोड़ते। तो आज जेसन रॉय का फेवरेट मेरे ख्याल से यही है कि उनको लेग पे मिले और वो चौके छक्के लगाएं। उन्होंने आज जबरदस्त इनिंग खेली है। फिर पीछे चारों तरफ खेला है, सिर्फ लेग स्टंप पे नहीं, जेसन रॉय ने चारों तरफ मारा है आज, एक्स्ट्रा कवर में भी छक्के मारे। यस, आज तो स्मीड भी लग रहे थे कि फॉर्म में हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी न किसी को आउट तो होना पड़ता है। गप्टिल आउट हुए। मुझे वो जेस्चर बड़ा अच्छा लगा जब वहाब रियाज ने उनको आउट किया, कॉटन बोल्ट, और उसके बाद उनको किस भी किया और प्यार करके कहा कि जी मैं रिस्पेक्ट दे रहा हूँ कि आपने बड़ा अच्छा खेला है। किसका जेस्चर वैसे अच्छा था नादरा? अच्छा था, मतलब आप उनको रिस्पेक्ट दे के जाने दे रहे हैं, ये नहीं कि एग्रेशन दिखा रहे हैं जैसे कुछ बॉलर्स आउट करके पता नहीं किला फतह कर लेते हैं और इस तरह से अल्फाज बोलते हैं। तो आज मुझे लगा कि फॉरेन प्लेयर्स अभी तक छाए हुए हैं, और हफीज जो कि खुद ही स्ट्रेस में चल रहे हैं, उनके घर चोरी हुई, इतना बड़ा डाका पड़ा, उसके बावजूद वो यहाँ पर परफॉर्मेंस दे रहे। अच्छी परफॉर्मेंस है हफीज की, जो कि अब तक ऑफ कलर नजर आ रहे थे। बिल्कुल, बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाई दी है नादरा। परफॉर्मेंस आपकी भी कम नहीं है, डकैती आपके साथ भी हुई, लेकिन डकैती का मकसद ये नहीं कि परफॉर्मेंस खराब हो जाए। तो बहुत जबरदस्त। जनाब अपना साइम साद, आज तो साइम दिमाग पे चढ़ा हुआ है, वैसे में जिस तरीके की बैटिंग की साथ ये जो आज टोन सेट की खास तौर पे साइम अयूब ने, मैं अभी बाबर पे आता हूँ अब, क्योंकि मैं बाबर के साथ जरा थोड़ा सा कुछ चीज़ों को हम बार बार डिस्कस करते हैं, और ये एक और छक्का है यहाँ पर। तो इस तरीके से अब बिल्कुल बिसात लिपटती हुई दिखाई दे रही है 240 रन करने वाली पेशावर ज़ल्मी की, और ये रन ऐसा लग रहा है कि कोई 1.5-2 ओवर पहले चेस हो जाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होगी कि अगर इस इनिंग को कंटिन्यू किया जाता तो आज शायद 270 रन भी बन सकते थे, जिस तरह की आज क्रिकेट। तो इसका मकसद है पोटेंशियल हमारी पिचेस का है, प्लेयर्स का है, लेकिन 270 कौन करता, मैं इस पर ज़रूर बात करूंगा। साथ प्लीज़, आज जो साइम अयूब ने टोन सेट की, सबसे पहले मैं साइम की बात करूंगा। वो यंगस्टर ने बहादुरी टीम को दी थी, जिस तरह वो खेले। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, साइम की तारीफ जितनी भी तारीफ थी वो जितनी तारीफ करें वो कम है, और जितनी करनी थी वो हम कल भी करते आए। और कल हमने यही कहा था कि अगर साइम को ओपनर भेजें, जो उसकी ओरिजिनल उनका जो नंबर है, तो वो उस पर अच्छा परफॉर्म करेंगे, जो उन्होंने आज किया। जहां तक कि उनके कॉन्फिडेंस की बात आई तो एक अच्छा पॉइंट है। नेगेटिव पॉइंट उस तरह में हो सकता है जो अगर वो हर शॉट नो लुक करें, लेकिन उनका हर शॉट नो लुक नहीं होता, जिनमें अगर आप नोटिस करें कि उनमें जो उनका पूरा बल्ला स्विंग होता है, तो वो तो एक सेल्फ बिलीव होता है, स्पेशली एक यंगस्टर के अंदर ऐसा सेल्फ बिलीव होना कि हाँ मेरा शॉट पक्का रोप के उस तरफ जाएगा, तो वो एक बहुत अच्छा एक यंगस्टर के लिए प्लस पॉइंट है। इसी तरह अब साइम के हमें चांसेस और अच्छे
अच्छे दिख रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमें, जिस तरह हम लोग एक ओपन बैट्समैन देख रहे थे कि जो इनिंग को अच्छा स्टार्ट ले, जिस तरह शुएब सर पिछले प्रोग्राम से बोलते हैं कि फखर जो एक स्लो स्टार्टर है, 10-12 बॉलें वो सेट होने में लेता है, तो साइम जो कि पहली बॉल से ही चार्ज लेता है, तो ये हमारी नेशनल टीम के लिए और एक एज एक यंगस्टर तो वो हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। बिल्कुल, यंगस्टर बहुत ही अच्छा खेल रहा है, वो समझ में आ रहा है। मैं जरा ये सवाल ऐसा होगा कि उस पर थोड़ी सी बहस हो जाएगी, मैं वो सवाल जरा थोड़ा सा रोकता हूँ, उस पर मैं आगे आके आपसे ज़रूर बात करूँगा। लेकिन आज कुछ बाबर ने कैडमोर को रोक लिया, जो कैडमोर फॉर्म में दिखाई दे रहे थे, और पावल को खेलने के लिए भेजा। पावल से आखिर में लगी, लेकिन दरमियान में कुछ बॉल मिस कर गए पावल, वरना जो अगर एक साइड बैट्समैन कैडमोर को ही भेजते वो आउट होने के बाद, जब पहली विकेट गिरी थी साइम अय्यूब की, थोड़ा सा स्लो हो गए, वरना हालांकि उनका भी 194 स्ट्राइक रेट है, लेकिन ये आखिरी में उनके 2-3 छक्के लग गए, 2 छक्के 1 चौका लग गया था, दरमियान में उनसे खासी बॉलें मिस हुई थी, तो यहाँ भी थोड़ी सी गलती हुई। मैं नसीम समझता हूँ कि पावल के जो हिटिंग स्टाइल है वो बहुत बहुत ज़्यादा एग्रेसिव है, और मेरे ख्याल से वो उस नंबर पे उनको सही भेजा और उन्होंने सही डिस्प्ले किया। शुरू में उनसे कुछ गेंदें मिस भी ज़रूर हुई हैं, मगर उन्होंने जो आखिर में जो हिटिंग की है वो आई थिंक वो उन्होंने जस्टिफाई किया उस नंबर को, और उन्होंने बहुत अच्छी बैटिंग की और इज़ अ वेरी पावरफुल हिटर। अच्छा, पावरफुल हिटर। और दूसरी चीज शायद उनके जहन में अनवार भाई ये भी हो सकती है कि कैडमोर तो अच्छी फॉर्म में चल रहे हैं, टीम ने प्लेऑफ में तकरीबन जाने के रास्ते हमवार किए हुए हैं, लेकिन इस मैच के बाद कोयटा ग्लैडिएटर्स फिर उनको चैलेंज देते हुए दिखाई देंगे। अब 11 गेंदों पे 5 रन रह गए उन्हें फतह के लिए, लेकिन ये जो पावल से अभी तक इतनी अच्छी क्रिकेट नहीं हुई थी, कैडमोर खेल रहे थे, तो उनसे पहले प्लेऑफ से पहले आप पावल को भी फॉर्म में लें। देखें, ये बहुत अच्छी बात की इन लोगों ने, अपने उस प्लेयर को यूटिलाइज किया और उनको कॉन्फिडेंस दिया, तो ये आगे के मैचों में देखें ना, वो जो एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना, तो उससे बड़ा फर्क पड़ जाता है। देखें ना, आज जैसे बाबर ने 100 किया है, तो ये आगे की क्रिकेट के लिए, और अभी जो पाकिस्तान की भी सीरीज़ हो रही है, तो ये सब इनके लिए प्लस पॉइंट है। और ये आज का जो मैच हुआ है, तो ये तो देखें ना, मैंने आपको एक पिछले मैच में भी कहा था कि ये जो कंडीशन है और ये जिस तरीके से बैटिंग दोनों टीमें, जैसे शोएब ने भी कहा कि इसका मकसद है कंडीशन वाज वेरी गुड फॉर द बैटिंग। हाँ, एक बात मैं ये ज़रूर कहना चाहता हूँ कि हो सकता है मैं गलत भी हूँ, उसमें मैं ये देखना चाह रहा था कि जिस तरह से कोयटा ग्लैडिएटर ने भी 4 फास्ट बॉलर खिलाए, या तो वो पिच को रीड नहीं कर सके या कुछ, और एक सेकंड अनवार भाई मैं आता हूं, और एक और शानदार हिट यहाँ जैसन रॉय की, कोयटा ग्लैडिएटर्स शान पाकिस्तान ये मैच जीतने में कामयाब हुए 8 विकेट के बड़े मार्जिन से। हिस्टोरिकल टारगेट 241 रन उनके सामने था, जो आमतौर पे अगर इतना टारगेट हम देख लेते हैं तो अब सामने वाली टीम 110 बड़ी मुश्किल से करती है, क्योंकि वो तेज खेल रहे होते हैं, उसी में विकेटें गवा देते हैं। लेकिन आज कोयटा ग्लैडिएटर्स के जैसन रॉय जो खेले, आप जितनी तारीफ की जाए कम है। जैसन रॉय ने आज जो इनिंग खेली है, कमाल की इनिंग खेलकर नॉट आउट वापस गए, और अगर उनको कोयटा ग्लैडिएटर्स की मैनेजमेंट ने बुलाया था बांग्लादेश से, हालांकि उनके 2 मैच रह गए थे, चांसेस भी कम थे, उन्होंने ये प्रूव करके दिखाया। और एक शानदार फिनिश इस मैच का कि आप 241 रन चेस कर रहे हैं और तकरीबन 11 गेंदें आप बचा के ले जाएं, तो इसका मकसद है कि यहाँ पर बहुत कुछ रन अभी पिंडी की पिच पे और बाकी हैं, जो अब नजर पड़ गई होगी तमाम के तमाम प्लेयर्स की कि आने वाले मैचेस में अब शायद इससे ज्यादा ही करना पड़ेगा, क्योंकि एक टोन जरूर सेट हो गई है इस मैच के बाद कि 241 चेस हो जाना, इट इज नॉट अ जोक, ये मजाक नहीं है। मेरे ख्याल T20 क्रिकेट की तारीख में ये बहुत ही शाज़ो नादिरी 2-4 मरतबा के इंसिडेंट होंगे, उसकी भी हम रिकॉर्ड आपको निकाल के दिखाएंगे। लेकिन वेरी वेल प्लेड जैसन रॉय, वेरी वेल प्लेड विल स्मिथ एंड वेरी वेल प्लेड मोहम्मद हफीज। आपको 4 नंबर पे भेजा और आपने जिस तरीके का परफॉर्म करके दिखाया है, इसकी एक्सपेक्टेशन कम दिखाई देती थी। शायद हम सब ये एक्सपेक्ट कर रहे थे कि यहाँ पर उमर अकमल को भेजा जाएगा या यहाँ पर इफ्तिखार को भेजा जाएगा, लेकिन इफ्तिखार मैनिया अब तक चल के नहीं दे रहा है। इफ्तिखार मैनिया पे भी मैंने आज ज़रा डिटेल में बात करनी है कि ये कौन सा मैनिया है। आज खैर उनकी बैटिंग नहीं आई, तो हो सकता है कि उनके परस्तार जो बहुत बड़ी तादाद में हर जगह पे पाए जाते हैं, यहाँ भी पाए जाते हैं, हो सकता है वो बोले उनकी बैटिंग कब आई, लेकिन बात जरूर करूंगा मैं एक ब्रेक के बाद। Renaissance Builders and Developers and Taxrat Lenovo presents ऑल आउट जीतेगा पाकिस्तान HBL PSL सीजन 8 की ऑल इंपॉर्टेंट ट्रांसमिशन में
नसीम राजपूत एक मरतबा फिर आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। और आज जो हाई स्कोरिंग मैच देखा, आपको पूरा मौका है आप शो का हिस्सा बने। नंबर बार बार आपकी स्क्रीन पर आ रहा है, आप कॉल के जरिए शो में शामिल हो सकते हैं। क्या कोयटा ग्लैडिएटर्स ने बहुत देर कर दी मेहरमा आते आते, आज जितना बड़ा टारगेट ये चेस करने में कामयाब हुए, और अब तक की जितनी जो क्रिकेट वो खेल रहे थे वो भी हम सब ने देखी थी। लेकिन आज एक जैसन रॉय का बहुत बड़ा फर्क था इस टीम में कि जैसन रॉय कम बैक किया और उन्होंने जो ज़बरदस्त किस्म की सेंचुरी स्कोर की है, वही डिफरेंस क्रिएट कर गई इस मैच में। वरना शायद ये एक माइंडसेट का भी फ़र्क है। मैं जो बार बार बात कहता हूँ वो इस पे मेरी शुएब हबीब भाई से भी कई मरतबा बहस हुई, उन्होंने कहा कि माइंडसेट क्या होता है, लेकिन ये पाकिस्तानी और इंटरनेशनल क्रिकेटर्स के माइंडसेट का फ़र्क है। इसको अगर नहीं मानेंगे तो हम शायद अपनी क्रिकेट के साथ इंसाफ नहीं कर रहे होंगे। बाबर आजम अगर सेंचुरी स्कोर करते हैं, वो बहुत उनकी टोन सेट थी उनकी टीम की, वो उससे ज़्यादा भी शायद रन स्कोर कर सकते थे। मैं बाबर की सेंचुरी, पहली सेंचुरी को बिल्कुल भी रूल आउट नहीं कर रहे हैं। खुदा ना खास्ता, वेरी वेल प्लेड बाबर, आप हमारे हीरो हैं, हम किसी सूरत भी। लेकिन फ़र्क क्या था? फ़र्क था 60 गेंदों पे सेंचुरी और 44 गेंदों पे सेंचुरी। आप सिर्फ अगर यही दोनों सेंचुरियां आप उठा के देख लेंगे तो दोनों का एक बुनियादी फर्क आपको। बाबर की पहली इनिंग थी, बिल्कुल बाबर के मार्जिन हम जरूर देते हैं कि पहली इनिंग में वो टारगेट चेस कर रहे थे, लेकिन जो आपकी इनिंग की टोन सेट थी, बाबर ने आज अपनी पहली सेंचुरी स्कोर करने के लिए 5-6 गेंदें खेली थी, आखिरी जो सिंगल रन स्कोर किए थे उन्होंने। ये भी मैं बिल्कुल कहता हूं कि बाबर को पहली सेंचुरी से एतमाद आया होगा, हमारा सबसे बड़ा हीरो है, आपने बिल्कुल ठीक किया। लेकिन सच्चाई क्या है? सच्चाई यही है कि हमारे में और उनके माइंडसेट में जमीन आसमान का फर्क है। जब वो मारना शुरू करते हैं तो वो गिनते नहीं है, और हमारे पास ऐसे प्लेयर्स आ रहे हैं, फोल्डर में दिखाई देते हैं कि साइम अय्यूब की एग्जांपल है। आज भी साइम अय्यूब ने चौका और छक्का लगा के अपनी निफ सेंचुरी मुकम्मल की थी। वो अपनी निफ सेंचुरी नहीं देख रहे थे। या अगर मैं बात करता हूं, ये गोरे भी नहीं देखते। आज आप देखें कि जैसन रॉय ने जिस तरीके से अपनी सेंचुरी या निफ सेंचुरी मुकम्मल की है, वो सिर्फ देख रहे थे 241 रन, फोकस एक ही चीज पे था। और फिर हम कहते हैं ना कि जब वो मारना शुरू करते हैं गोरे तो फिर वो गिनते नहीं है। मार्टिन गप्टिल ने अगर मैच जिताया था तो ऐसी सेंचुरी कौन सी थी, या आज जैसन रॉय ने जो मैच जिताया है ऐसी सेंचुरी कौन सी है? आपके कई क्रिकेटर्स यहां तक पहुंचते हैं, ये संगे मील उबूर करते हैं। ये मेरा एक सवाल है अनवर भाई, मैं आपसे जानना चाहूंगा कि मॉडर्न डे क्रिकेट में बड़ा फर्क है। देखिए, एक 44 गेंदों पे सेंचुरी, एक 60 गेंदों पे सेंचुरी, 2.2 ओवर्स का फर्क है। 1.5 ओवर से मैच जीत के जा रहे हैं। दैट इज द डिफरेंस आई थिंक। नसीम, आपने बात बिल्कुल ठीक है। जैसन रॉय की सारी दुनिया में ये बात बड़ी मशहूर है कि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बैटिंग करते हैं, मगर जहां तक गप्टिल देख लें आप, नहीं, जो गप्टिल गोरे है, आप देखेंगे, आप उनको देखें। आप कैडमोर की इनिंग देख लें, जब ठीक, कैडमोर no आते हैं राशिद खान को पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के मार देते हैं। मैं- हम सोच भी नहीं सकते कि हम राशिद खान को पहली 2 गेंदों पे 2 छक्के मारने जाएंगे। सर, अप्रोच का फर्क है। उसका एक फ़र्क यह है कि फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं, और उनको ये होता है कि वो टारगेट और अपनी बैटिंग से ज़्यादा वो सामने वाले टारगेट के ऊपर चलते हैं। और यही एक फ़र्क वाज़े तौर पे अभी जैसन रॉय ने भी दिखाया, और जिस तरीके से आज बाबर ने और साइम अय्यूब ने भी बैटिंग की है, तो दे प्लेड वेरी गुड क्रिकेट। बट वो अंडर द शेडो हो गए जिस तरीके से जैसन रॉय ने और सैमिड ने और बैटिंग की है। दे डन द मार्वलेस। और जैसन रॉय पूरी दुनिया में बड़े मशहूर हैं, और उनका स्ट्राइक रेट प्लस उनका जो वे ऑफ प्लेइंग है, वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। वो पहली गेंद से स्टार्ट ले लेते हैं, वो ये नहीं देखते कि मैंने आउट होना है, मगर वो एक प्लानिंग के तहत खेलते हैं, और वो अक्सर और बेशतर इसी तरीके से एग्जीक्यूट करते हैं जिसके लिए वो मशहूर हैं। लेकिन आज जी शुएब भाई, पहले तो इस पे रोशनी डालिएगा। ये जो मैंने बात कही है कि हम में और उनमें ये फर्क तो है कि वो मारते हैं तो गिनते नहीं है, हम थोड़ा गिन लेते हैं। हम इस तरफ तो नहीं आऊंगा, पहले किस तो तरफ जा रहे हैं आप? हाँ, पहले जिस तरफ का रास्ता मिल जाएगा उस तरफ चले चले, जाऊंगा। आप रास्ता ढूंढें। जैसन राय बहुत अच्छी क्रिकेट खेली और एक रिकॉर्ड क्रिकेट खेली है और रिकॉर्ड मैच जीता कोयटा ने। अच्छा, दूसरी चीज़ ये जो अगर बॉलिंग कंपेयर करे जाए तो कोयटा से अच्छी बॉलिंग इसकी थी, इसकी पिशावर ज़ल्मी की, तो आउट क्लास खेले। और अब आपका क्या सवाल है वो बताएं, उस पर आ जाता हूँ। नहीं, मैं आउट क्लास, मेरा कहने का मकसद ये है कि हम में और जो इस वक्त गोरों में फ़र्क दिखाई दे रहा है कि फेयरलेस क्रिकेट का, जो अभी अनवर भाई ने भी बात की, तो बिला खौफ व खतर खेलते हैं वो जब खेलते हैं। देखिए, अगर गोरों से कंपेयर करा जाएगा ना तो इंग्लैंड का हमारे से अपर हैंड है, मेरी अपनी क्रिकेट में, मेरी अपनी सोच में।
बाकियों से सबसे हम अच्छा खेलते हैं, हमारे प्लेयर अच्छा खेलते हैं। अच्छा, और जहाँ तक ये जो मैच का ताल्लुक है और पिच का ताल्लुक है, जिस वक्त बाबर और ये साइम तो हम बस साइम के लिए तो अब एक तरीके से ये है कि हम ये हर मैच में रन करें ताकि इसका कॉन्फिडेंस बढ़ता जाए। बाबर वगैरह मैं तो स्टार्ट ऑफ द टूर्नामेंट में ही कह गया था कि बाबर और रिजवान के लिए तो ये क्रिकेट वो अपने स्ट्राइक रेट से खेले जाएं, कोई टेंशन ही नहीं है, आप इसी तरह खिलाए जाएं बस। बिल्कुल बिल्कुल। अब सपोर्ट करने के लिए यहाँ बैठे अब हैं आपने आप तो। मुझे बात भी भुलवा दी, मैं कि मैं क्या कहना चाह रहा था वो मैं भूल गया। चलें, आप जो कह रहे थे जरा सोचें क्या कह रहे थे। मैं आता हूं आपके पास, सोचिएगा नादरा। एक फर्क है ये, देखें अगर हम सच्चाई से देखें, पावर हिटर वो हमसे बेहतर होते हैं। आप उनकी अगर पावर हिटिंग देखेंगे तो वो 1.5 ओवर्स में मैच बचा के जाना, 241 चेस करना, आप अपना कोई भी एक बैट्समैन ला के खड़ा कर दें, मैं बिल्कुल एक सच्चाई है कि आप किसी को भी ला के खड़ा कर दें, शायद ये टारगेट चेस नहीं कर पाएगा। हम आधा तो मैच सिर्फ रन्स देख के हार जाते हैं। जिस तरह की बॉलिंग हो रही थी, बहुत ही ज्यादा अटैकिंग बॉलिंग जरूर की है, लेकिन ये कि फिर भी फियरलेस मैं कहूंगी कि वो खेलते हैं। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। पावर हिटर भी हमसे बेहतर है। कोच आए थे श्रीलंकन कोच, नाम स्लिप हो रहा है, हल्दी से थे, जो पाकिस्तान टीम के थे, डेव वॉटमोर। तो डेव वॉटमोर से जब एक मरतबा इंटरव्यू कर रही थी मैं, तो उन्होंने ये कहा कि आप क्या प्रॉब्लम क्या है पाकिस्तान के अंदर, कि पाकिस्तान में फेयरलेस क्रिकेट इसलिए नहीं खेल पाते क्योंकि आपके जब आते हैं प्लेयर्स, वो आते मेच्योरिटी लेवल पर हैं, वो अंडर 14 या छोटी एज से नहीं खेल रहे होते हैं। दूसरे ममालिक में जो है वो छोटी एज से उनको उनका खौफ जो है वो निकाल दिया जाता है, जिसकी वजह से उनकी फील्डिंग भी अच्छी होती है, वो गेंद से भी नहीं डरते हैं, चाहे कितने बाउंसर्स करवाओ तो वो फेयरलेस क्रिकेट खेलते हैं। और ये बात बिल्कुल सही है कि हम में और उनमें ये बहुत जमीन आसमान का फर्क है कि हमारे यहाँ प्लेयर्स जो आते हैं वो थोड़ा लेट आते हैं। आपके भाई नहीं मान रहे ये बात, उनके मुताबिक हमारे सही है। वो जाहिर से प्लेयर है, मैं उनसे कोई आर्गुमेंट नहीं कर सकती हूँ, मुझसे बहुत सीनियर हैं और ज्यादा नहीं, एज ए जर्नलिस्ट आप बात तो कर सकती हैं। एज ए जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स मैं वही बता रही हूँ। जब मैंने उनसे बात की तो उन्होंने ये कहा कि हमारे यहाँ फील्डर्स भी इतने अच्छे नहीं है। जो आपके भाई ने बात की उस पर आपकी क्या राय है? मैं उस पे कमेंट्स अपने रिजर्व रखना चाहती हूँ। नहीं तो ये तो कोई बात ही नहीं हुई कि अगर कोई चीज है तो आप कम से कम बात तो करनी चाहिए आपको। ले लो उनसे जवाब। गन पॉइंट पे कौन ले रहा है शिव भाई? मैं पूछना चाह रहा था जी, फर्क है महसूस होता है जब वो पावर हिटिंग करते हैं और हम पावर हिटिंग करते हैं, दोनों का फर्क क्या है? देखिए सिबे, पहले मैं रॉय पे आना चाहूंगा क्योंकि बांग्लादेश जाने से पहले उन्होंने एक दो हमारी अच्छी इनिंग्स, कोयटा के लिए अच्छी इनिंग्स खेली थी, लेकिन उनका हाई स्कोर सिर्फ 48 था जाने से पहले। तो वापस वहां से जब उन्होंने वहां सेंचुरी स्कोर करी तो मुझे लगता है वो उनको एक इनर कॉन्फिडेंस, भले बाहर का प्लेयर हो या हमारा प्लेयर हो, वह एक इनर कॉन्फिडेंस ही क्रिकेटर के अंदर आता है। जिस तरह उन्होंने वहां डोमिनेट किया वही माइंडसेट के साथ वो यहाँ पे है और उन्होंने जिस तरह आज खेला वो आउटस्टैंडिंग था। जहां तक बात है उनके माइंडसेट की और हमारे माइंडसेट की, तो अगर हमारे प्लेयर्स पे आए तो 241 का टारगेट देख के हम लोग सोचते हैं यार बस 200 कर लें, कम रन से हार जाए, ये हमारा माइंडसेट है। तो लेकिन जिस तरह के उनका देख लें तो इंग्लैंड की अभी जो उन्होंने, उनका ये वर्ल्ड रिकॉर्ड है सबसे हाईएस्ट रन चेस का भी, हाईएस्ट रन बनाने का भी, ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उन्होंने ओडीआई में 481 करे थे। तो जिस तरह सोच रहे कि इंग्लैंड का हमसे अपर हैंड है और ये सच्ची बात है। ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर्स, ऑस्ट्रेलिया के भी ऐसे कोई चेजिंग में रिकॉर्ड्स नहीं है, ना कि इंडिया के। इंग्लैंड की हम देखें तो इनकी एक प्रॉपर हमें क्लीन फिनिशिंग, चेजिंग में स्पेशली जाने जाते हैं इंग्लैंड के बैट्समैन, भले वो जल्दी डाउनफॉल करके कम टारगेट चेस कर रहे हैं, जिस तरह उन्होंने हमारे खिलाफ वर्ल्ड कप में खेला, जिस तरह हमने अच्छा स्टार्ट लिया, टारगेट बहुत कम था हमारा, लेकिन जिस तरह बेन स्टोक्स इनिंग्स लेके चले, तो ये उनमें खासियत है और फर्क है। जब वो मारते हैं तो गिनते नहीं है, ये फर्क है हिटिंग में। जिस तरह जैसे हमने पहले आप ये देखिए ना, ये दिफा कर रहे हैं, हालांकि मेरा नहीं ख्याल कि शोएब भाई को दिफा करना चाहिए था जो बाबर ने। शोएब भाई मजाक नहीं, ये पाकिस्तान क्रिकेट पे बात हो रही है, आप हंसे जा रहे हैं, हम सीरियस बात कर रहे हैं। शोएब भाई नहीं, अच्छा आखिरी शोएब भाई के ब्याह पे शोएब भाई ने लाइसेंस दे दिया तो उनके ब्याह पे आखिरी 6 गेंदों पे 6 रन बाबर ने जो सेंचुरी के बनाए। मकसद है कि ये शायद वो लोग नहीं सोचते आमतौर पे। मुझे याद है पाकिस्तान की जानिब से पहली T20 की सेंचुरी अहमद शहजाद ने स्कोर की, लेकिन उससे पहले 96 पे बाउंड्री पे कैच आउट हुए थे उमर अकमल, मारते हुए आउट हुए थे, अपनी सेंचुरी के लिए नहीं गए थे, वरना पाकिस्तान की जानिब से पहली T20 सेंचुरी उन्होंने ही करनी थी। थोड़ी सी कुव्वत सर्व करते तो हो जाता, लेकिन ये बात नहीं नदरा, मैं बात करूं माइंडसेट की, माइंडसेट के उन्हें अपनी 100 की परवाह नहीं थी जी। अब अहमद शहजाद ने पहला 100 किया था, मुझे अच्छी तरह याद है 92 के बाद 8 सिंगल लिए थे बांग्लादेश के खिलाफ,
जब उन्होंने 100 किया था। आज नहीं, बांग्लादेश। आज अगर ये भी आप देखेंगे तो बाबर आजम ने जो 6 गेंदें उस जगह पे, कि आपको पता है आपसे ज्यादा तो पिच कोई नहीं समझ सकता कि ये मैच क्या होगा। देखिए अगर हम लोग दूसरों की उस पे भी शुएब भाई सपोर्ट कर रहे हैं। अच्छा, अहमद शहजाद की वो जो सेंचुरी थी ना, वो बिल्कुल आज जसन रॉय जिस तरह से उनको पता था कि वो बिल्कुल करीब चले गए, तो वो सिंगल डबल लेके उन्होंने अपनी कंप्लीट की। उन्होंने पैनिक नहीं हुए कि मुझे बस हर हाल में सेंचुरी स्कोर कर देनी है। ये होना चाहिए तरीक़ेकार, जहां पर आपको थोड़ा सा रिलैक्स फील करें, वहां उस हिसाब से चलें। हमारे यहाँ अक्सर नर्वस 90s क्यों होता है? क्योंकि हम पैनिक कर जाते हैं, हमें ये होता है जल्दी से बस बना लेते हैं। अपने 100 से ज्यादा टीम का स्कोर इंपॉर्टेंट है। अगर नर्वस 90s में आप अगर आउट भी हो गए ना, आप 100 टेस्ट मैच में करते हुए आप आउट होते हैं, चलो समझ में आता है। बहुत कम ऐसा मौका होता है टेस्ट में कि आपको आखिरी 1 ओवर रह गया हो, कप्तान कह रहा हूं मैं डिक्लेयर कर रहा हूं अपनी सेंचुरी मुकम्मल कर लो, हमारे पास टाइम नहीं है। ये बहुत कम होता है। टेस्ट में मौका होता है, ओडीआई में मौका होता है, लेकिन यहाँ पे बॉल्स होती हैं, यहाँ पे रन्स होते हैं। यहाँ पे मेरे ख्याल है पर्सनल रिकॉर्ड T20 क्रिकेट में अब कोई काउंट नहीं करते, और हमारे दोनों ओपनर सिर्फ पर्सनल रिकॉर्ड के ऊपर, शुएब भाई से हम सुन रहे होते हैं वो आईसीसी का बेहतरीन प्लेयर हो गया, वो जो है फला जगह का बेहतरीन प्लेयर हो गया, उसने रिकॉर्ड कायम कर दिया, दोनों ने मैच जिता दिए। 12वीं दफा शुएब का तो आप मुझे बताएं ना, देखें अगर मैं रिवाइंड करूं, आपकी बातों पे ही कंटिन्यू कर रहा हूं, जो आप कहते हैं अगर उससे हटके गई हो तो मुझे बताइएगा। एक चीज मैं रिवाइंड करूं, ओडीआई की बात है। अगर हम 2019 के वर्ल्ड कप में चले जाएं, पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, बाबर आजम 99 पे खेल रहे थे और उन्होंने 7 बॉलें बीट करी थी। इवन दो सर्कल के अंदर बहुत अच्छा क्लियर चांस सिंगल का, लेकिन वो रिस्क नहीं ले रहे थे। लेकिन आपने बोला, लेकिन उस वक्त पाकिस्तान एक विनिंग पोजीशन में था, तो वो तो एक ओडीआई की सिचुएशन अलग है। आज आप पिच देख चुके थे, आज आपको सिर्फ हिटिंग करनी है। आपको पता है सामने वाली भी टीम खेल रही है, वो भी रन ये कर सकते हैं। ये पिच ऐसी लग रही है, बाबर से ज्यादा बेहतर तो कोई नहीं जानेगा। जिस तरह बाबर ने स्टार्ट लिया, अच्छा उन्होंने नसीम शाह को 15 चौके अच्छा किया। जिस तरह अपने बहुत ज्यादा चौके थे बाबर के, नो डाउट। जहां तारीफ बनती है, मैं बाबर की देखे 176 स्ट्राइक रेट से बाबर खेले, मैंने सबसे पहले उनकी तारीफ की है। मैं ये नहीं कह रहा हूं नादरा, मैं कह रहा हूं हर दफा सिमिलर कंडीशन नहीं होती जी। अगर थोड़ी सी भी ट्रिकी कंडीशन आ जाती है तो इतने रन स्कोर नहीं होते। उसमें फिर बाबर के साथ ये होता है कि वो सामने अपने अरबाज भाई, मेरा सवाल ये है, असल में जो आपकी बात है बिल्कुल सही है। नहीं, वो असल में बात शुएब असल में हंस नहीं रहा है, वो आपकी बात सुन रहे हैं। फौरन चले जाते हैं। नहीं, मैं बैकफुट पे नहीं गया, आपको देखते हैं, मैं सिर्फ आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि देखिए उनकी जो माइंड सेट है ना, वो ये अगर 96 पे भी खेल रहे हैं, उन्हें छक्के की बॉल मिलेगी तो छक्का ही मारेंगे, वो सिंगल डबल नहीं करेंगे। सर उन्होंने फुल टॉस बॉल पे सिंगल किए। अगर जो देख रहा होगा कोई पूछे, मैं आपको ये समझाना चाह रहा हूँ, ये डिफरेंस है। वो लोगों के वहाँ सबसे बड़ा एडवांटेज है कि उनकी जो मैनेजमेंट है ना, उनके प्लेयरों को कॉन्फिडेंस देती है, वो आउट और उनकी इनिंग को काउंट नहीं करते। हमारे यहाँ ये बिग प्रॉब्लम है कि लड़के की इनिंग काउंट होते हैं, ये नहीं देख रहे होते कि लड़के ने वो जो उनको रोल दिया है वो एग्जीक्यूट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो हमारे मेरे लिए मैं अपनी सेंचुरी ज्यादा बड़ा माइलस्टोन है या टीम की फतह ज्यादा माइलस्टोन है? टीम की फतह ज्यादा माइलस्टोन है इन माय ओपिनियन। और उन्हें ये भी जानते हैं कि वो यही मैच जीतना है और जीतने के बाद आपने क्वालिफाई कर जाना है। आपको इसके बाद जरूरत भी नहीं है ज्यादा एफर्ट करने की। पेशावर ज़ल्मी ये मैच अगर हाँ आज क्वालिफाई कर जाती वो, आप थोड़ा सा प्लस पॉइंट आप देखें, बाबर को भी टीमों से मैच है। नहीं, आप बाबर को प्लस पॉइंट भी दें। बाबर ने जिस तरह से बैटिंग की है, मैं अप्रिशिएट कर रहा हूं। मैं बात ये कर रहा हूं, इस फर्क को डिफाइन करें एज ए एक्सपर्ट आप। हम इस फर्क को कैसे खत्म करें? देखें, आजम ऐसा बैट्समैन है कि जो बारी को चेंज करने वाला है, नजर आता है, वो मैच फिनिश करके जा रहा है, मैच विनर लग रहा है। साइम अयूब जो ऊपर से स्टार्ट आपको दे रहा है, वो मैच विनर वाला स्टार्ट दे रहा है। मेरा सवाल ये है। नहीं, आपकी बात बिल्कुल सही है। मैं आपको इसमें कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं कर रहा है इस बात में। जिस तरीके से जैसन रॉय ने बैटिंग की है, वो एक ऐसा डिफरेंट प्लेयर है। वो असल में राइट फ्रॉम द बिगिनिंग टिल लास्ट वो एक ही मोड से अपनी बैटिंग करता है। वो स्ट्राइक रेट उसका 150 प्लस से जाता है। सर आज छुप गई। देखिए मैं आपको एक बात बताऊं, मैं आ ही जाता हूँ। आपका सवाल क्या है, कहने का मकसद क्या है कि बाबर खराब खेला है? अब मैं आप मेरा सवाल नहीं, खराब तो एक दफा भी नहीं बोला। नहीं तो क्या वही सवाल? मैं बात ये कर रहा हूँ कि मॉडर्न डे क्रिकेट को मैच मॉडर्न डे क्रिकेट के हिसाब से ही बाबर ने क्रिकेट खेली है, इससे अच्छा क्या खेलेगा? अच्छा, बिल्कुल ठीक बात है। ये मैं अब जरा एक ब्रेक ले रहा हूँ, हेडलाइन ब्रेक है, उसके बाद जरा शुएब भाई से मेरी बातचीत होगी ब्रेक के बाद।